हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। एक सबसे सरल उदाहरण हम लेते हैं 256 का। जब तक हम सीख रहे हैं तब तक हम एक सबसे सरल उदाहरण को लेते हैं। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि 256 3 अंक का है, हम उसको 4 अंक का बना देते हैं। ये 4 अंक का हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें हर चीज को एक जोड़े में लेना है। ठीक है। उसके बाद में हमें दूसरा स्टेप ये देखना है कि ये जो लास्ट का इकाई अंक है उसमें क्या संख्या है। तो हम देखते हैं कि इकाई अंक में हमारे पास कौन सा संख्या है? 6 है। कौन सा संख्या है? 6 है। अब ये जो 6 है, इसमें 6 को हम ये चेक करेंगे कि 1 से लेकर के जो 9 तक का वर्ग है उसमें किसके में लास्ट में 6 आ रहा है। देखो, 1 का जो वर्ग है वो 1 ही होगा, 2 का जो वर्ग है वो 4 होगा, 3 का जो वर्ग है 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 16 का जो लास्ट है कितना है? 6 है। 5 का वर्ग में कितना होगा? 25 होगा, 25 का लास्ट कितना है? 5 है। 6 का वर्ग कितना है? 36 है। 36 का इकाई अंक कितना है? 6 है। 7 का वर्ग कितना है? 49 है। 49 का इकाई कितना है? 9 है। 8 का वर्ग कितना है? 64 है। 64 का इकाई कितना है? 4 है। 9 का वर्ग 81 है और 81 का वर्ग इकाई कितना है? 1 है। मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसे संख्या को चुनना है जिसके वर्ग में 6 आए। लास्ट कितना आए? 6 आए। इकाई कितना आए? 6 आए। यहां पर 6 है तो हमें ऐसे संख्या को लेना है जिसका वर्ग करने पर उसका इकाई कितना आए? 6। तो हम ऐसी संख्या यहां पर देखते हैं। 4 के वर्ग में 16 है, 16 का इकाई कितना है? 6 है। दूसरा हम यहां पर चेक करते हैं 36। 36 का जो वर्ग है उसमें इकाई में कितना आ रहा है? सॉरी, 6 का जो वर्ग है उसका 36 है और 36 का इकाई कितना है? 6 है। अर्थात दो संख्या 4 और 6 ऐसी है हमारे पास जिसका इकाई कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यहां भी 6, यहां भी 6। तो चूंकि यहां 6 है तो हम 6 6 वाले को चेक करेंगे। यदि यहां पे 2 रहता तो 2 2 वाले को चेक करेंगे, लेकिन 2 तो रहता नहीं। यहां पे यदि 4 रहता तो हम 4 4 वाले को चेक करेंगे। मतलब जो संख्या यहां पे है वही इसके इकाई वाले संख्या में होना चाहिए, उस संख्या को हम लेंगे। तो यहां पर हमारे पास कौन सा आ रहा है? 4 और 6। तो देखो हमारे पास कौन सा है? एक तो संख्या 4 है और दूसरा इकाई कितना है? 6 है। हमारे पास ये दो संख्या आया। ठीक, इकाई में 4 और दूसरा कौन सा? 6 है। अब यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर दो कपल बन रहा है, दो कपल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा वर्गमूल होगा उसमें 2 डिजिट होंगे। एक डिजिट तो ये हो गया और ये हो गया और दूसरा डिजिट इसके पहले कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इसका काम खत्म, हमने इसको निपटा दिया। अब हम चेक करेंगे 2 को। 2 को कैसे चेक करना है? 1 से लेकर पूरा 9 तक की संख्या ऐसा चुनना है जिसका वर्ग करने पर 2 से ज्यादा मत हो। यदि हम 1 का वर्ग कर दें तो 1 का वर्ग करें तो हमारे पास 1 आएगा, 2 का वर्ग कर दें तो हमारे पास 4 आएगा। अर्थात हमें ऐसे संख्या को चुनना है जो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जा रहा है जो 2 से ज्यादा है। इसीलिए हमारे पास 1 बचता है जिसका स्क्वायर करने पर वो 2 से ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए हम हमारा पहला संख्या यहां पर जो दहाई अंक है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास दो संख्याएं आई, एक 14 आया और एक 16 आया। इसका जो आंसर होगा वो या तो 14 होगा या तो 16 होगा। इसको हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि a प्लस बी स्क्वायर का हमें क्या करना है? उपयोग करना है और इसका शॉर्टकट ट्रिक से हम वर्गमूल निकाल लेंगे, सॉरी वर्ग निकाल लेंगे। तो चलो हम चेक करते हैं किसका? 14 का चेक करते हैं। छोटा संख्या है तो पहले तो हम फॉर्मूला को यहां पर लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 14 को लेते हैं 1 और 4। 1 a के जगह में रहेगा और 4 b के जगह में रहेगा। अर्थात a बराबर हमें 1 लेना है और b बराबर 4 लेना है। प्रीवियस वीडियो में सीखे हैं ना। तो चलो a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2ab अर्थात 2 गुणा 1 गुणा 4, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2, यहां पे क्या करें? 2 गुणा 1 गुणा 4, सीधी सीधी कितना हुआ? 4 दूने 8 हुआ। यहां पे 8 लिख देता हूं मैं। कितना लिखूं? 8 लिख देता हूं। ठीक है,
दूसरा 4 चौक 16, क्योंकि b का स्क्वायर है, b स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर मतलब कि ये 16। अब इसके एक एक संख्या को लेना है हमें, इकाई को लेंगे तो 6, ये जो दहाई है इसके पास हासिल गया तो 8 और 1 9, यहां पे हासिल आने के लिए दहाई नहीं है तो 1 का 1, अर्थात 14 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 196 हो जा रहा है। इसका मतलब कि 256 14 नहीं आएगा, कौन आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा संख्या था, छोटी संख्या को हमने शॉर्टकट ट्रिक से समझा है। अब आप बड़े संख्या में इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम आपको बड़ा संख्या पर लेकर चलते हैं। एक और संख्या बड़ा संख्या हम लेते हैं जिसमें हम इसी ट्रिक को फॉलो करके देखते हैं।